प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप सभी को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक पर्व दशहरे की न्यूज 91 परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर पुलिस ने हत्या की साजिश में शामिल एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। ऑपरेशन स्वच्छता के तहत पुलिस ने कार्रवाई को दिया अंजाम। शोभा यात्रा और लंका दहन के साथ मनाया गया विजयादशमी पर्व। आतिशबाजी के साथ हुआ भव्य रावण दहन का कार्यक्रम। आबकारी थाना पुलिस ने 20 लाख की अवैध शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। पेपर रोल की आड़ में हो रही थी तस्करी। कलयुगी पोते ने बेरहमी से दादी को उतारा मौत के घाट। कर्जा चुकाने के लिए वारदात को दिया था अंजाम। उदयपुर पुलिस ने हत्या की साजिश रचने वाले गिरोह के एक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी विशेष अभियान ऑपरेशन स्वच्छता के तहत की गई। आरोपी पहले से कई आपराधिक मामलों में वांछित था और पुलिस की गिरफ्त से लंबे समय से बच रहा था। आरोपी पर आरोप है कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर अपने विरोधी की हत्या की योजना बनाई थी। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने हत्या की साजिश में शामिल एक वांछित आरोपी हसन खान उर्फ हस्सू को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी थाना सर्कल और थाना हाजा पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में हुई, जो ऑपरेशन स्वच्छता के तहत की गई। जानकारी के अनुसार हसन खान पर हत्या, मारपीट और आर्म्स एक्ट के कई प्रकरण दर्ज हैं। वो कई महीनों से फरार था और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में लगी हुई थी। पुलिस ने आखिरकार सूचना और छापेमारी के बाद आरोपी को धर दबोचा। हसन खान पर आरोप है कि उसने अपने साथी ताहिर अहमद के साथ मिलकर अपने विरोधी की हत्या की साजिश रची थी। पहले ताहिर अहमद को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसके कब्जे से बिना लाइसेंस की देशी पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। अब हसन खान की गिरफ्तारी से इस हत्या की योजना में शामिल गिरोह का एक अहम सदस्य पुलिस की पकड़ में आ गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी हसन खान के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर में विजयादशमी पर्व के अवसर पर रावण दहन धूमधाम से संपन्न हुआ। गुरुवार को दोपहर करीब 3 बजे सनातन धर्म मंदिर शक्तिनगर से प्रतीकात्मक भगवान श्री राम और लक्ष्मण के पूजन के साथ शोभा यात्रा शुरू हुई, जो शाम को महाराणा भोपाल स्टेडियम पहुंची। स्टेडियम में आयोजित भव्य आतिशबाजी और हनुमान जी द्वारा लंका दहन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस भव्य आयोजन में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। उदयपुर में विजयदशमी पर्व का आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। गुरुवार को दोपहर 3 बजे सनातन धर्म मंदिर शक्तिनगर में प्रतीकात्मक भगवान श्री राम और लक्ष्मण के पूजन के साथ शोभा यात्रा आरंभ हुई। शोभा यात्रा में विभिन्न समाजों की झांकियां और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के कलाकार शामिल रहे। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए शाम करीब 5:30 बजे महाराणा भोपाल स्टेडियम पहुंची। यहां उपस्थित श्रद्धालुओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया। इस दौरान कलाकारों ने रामायण की कथा और रावण दहन का प्रतीकात्मक भाव प्रस्तुत किया, जिसने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। स्टेडियम में आयोजित भव्य आतिशबाजी ने वातावरण को और उत्साहपूर्ण बना दिया। उसके बाद हनुमान जी द्वारा लंका दहन की रस्म संपन्न हुई। रावण का 70 फीट लंबा पुतला, कुंभकर्ण और मेघनाथ के 65 फीट लंबे पुतले और 100 फीट लंबी सुनहरी लंका इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रही। इस आयोजन में हजारों श्रद्धालु शामिल थे। सभी ने मिलकर धार्मिक आस्था और विजयादशमी के संदेश को अनुभव किया। कार्यक्रम के दौरान कई गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, मैं जब लंकेश का पात्र निभाने लगा तब मेरे घर वाले, मेरे बच्चे और बहुत से नाराज थे। पर जब मैं फर्स्ट टाइम इसका पात्र निभाया, उसके बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि हम जितना हमने रावण के बारे में पढ़ा है उतना ही हमें ज्ञान है। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च रावण के ऊपर करी
रावण के बारे में काफ़ी कुछ जानने लगा मैंने उसके उसकी जितनी भी उसकी जीवन चरित्र था मैंने उसको जाना, और उसके बाद मैंने मेरे बच्चों को उसको पढ़ाया, बताया कि रावण कितना महाज्ञानी और पंडित था। रावण की सिर्फ एक गलती ने उसको जगत में बदनाम कर दिया। उसके बाद से मेरे बच्चों का, मेरी पत्नी का, मेरे पूरे खानदान का, परिवार का सपोर्ट मेरे को इस पात्र को निभाने में सहयोग रहा है, और आज भी मैं इसको अनवरत रूप से करीब पिछले 20 साल से मैं ये पात्र निभाता आ रहा हूँ। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में विजयादशमी का पर्व डूंगरपुर जिले भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से ही शस्त्र पूजन के साथ विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। वहीं शाम को जिला मुख्यालय पर लक्ष्मण मैदान में भव्य आतिशी नजारे के साथ रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन हुआ। शहर में दिन भर उत्साह का माहौल रहा। विजयादशमी का पर्व डूंगरपुर जिले भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर सहित गांवों में सार्वजनिक स्थानों पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन हुआ। जिला मुख्यालय पर नगर परिषद की ओर से लक्ष्मण मैदान में 40 फीट ऊंचे रावण, 35 फीट लंबे मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन हुआ। इससे पहले शहर के रामबोला मठ से भगवान राम दरबार की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सर्व समाज के पदाधिकारी, सदस्य और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शोभा यात्रा पुराने बस स्टैंड से तहसील चौराहा, गैप साकर की पाल, पुराने शहर से होते हुए लक्ष्मण मैदान पहुंची। शोभा यात्रा में नगर परिषद की ओर से सभी समाज के पदाधिकारियों और गणमान्य नागरिकों के लिए केसरिया साफा पहनाए गए थे। शोभा यात्रा में प्रतीकात्मक भगवान राम, मां सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत किया गया। लक्ष्मण मैदान में उप सभापति सुदर्शन जैन, पार्षद, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में रावण दहन किया गया। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर के खेरवाड़ा आबकारी थाना की टीम ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर नाकाबंदी की गई, जहां एक संदिग्ध कंटेनर को रोका गया। तलाशी में कंटेनर से पेपर रोल की आड़ में छिपाई गई अंग्रेजी शराब की खेप बरामद हुई। वहीं कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा आबकारी थाना की टीम ने एक बार फिर अवैध शराब तस्करों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। बुधवार देर रात मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर आबकारी टीम ने उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर नाकाबंदी की। इस दौरान उदयपुर की ओर से आ रहे एक संदिग्ध कंटेनर को रोका गया। जब कंटेनर की तलाशी ली गई तो टीम भी दंग रह गई। पेपर रोल की आड़ में हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की भारी खेप छिपाई गई थी। कंटेनर को खेरवाड़ा आबकारी थाने लाकर चेक किया गया, जहां 225 कार्टून शराब बरामद हुए। इनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान कंटेनर चालक को भी गिरफ्तार किया गया। आबकारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि ये शराब अवैध रूप से गुजरात ले जाई जा रही थी। गुजरात में शराबबंदी होने के चलते इस तरह की तस्करी लंबे समय से चल रही है और आबकारी विभाग लगातार इस पर अंकुश लगाने के प्रयास कर रहा है। इस पूरी कार्रवाई में आबकारी टीम के सदस्य राहुल शर्मा, लक्ष्मण सिंह और मांगीलाल की अहम भूमिका रही। फिलहाल आबकारी पुलिस कंटेनर चालक से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस तस्करी के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं और शराब की खेप कहां से लाई गई और कहां सप्लाई की जानी थी। मन आपका निरीक्षक प्रत खेरवाड़ा को मुखबिर से मिली सूचना पर NH 48 पर खरबर में नाकाबंदी कर 12 चक्का कंटेनर रजिस्ट्रेशन नंबर RJ14 GQ 2694 को रुकवाकर तलाशी लेने पर पेपर रोल की आड़ में विभिन्न ब्रांड की 225 कार्टून अंग्रेजी शराब फॉर सेलिंग हरियाणा जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 19,50,000 रुपए है। उक्त कार्रवाई में राहुल शर्मा आपका निरीक्षक प्रत डूंगरपुर की विशेष भूमिका रही। कार्रवाई में राहुल शर्मा आपका निरीक्षक प्रत डूंगरपुर, कैलाश चंद्र प्रहराधिकारी खेरवाड़ा, लक्ष्मण सिंह गार्ड, मांगीलाल जमादार, शंकरलाल आदि सम्मिलित रहे। बांसवाड़ा के आनंदपुरी क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। घर के भीतर पोते ने अपनी दादी कलावती पंड्या की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी पोते ने पुलिस को बताया कि गुजरात में कर्ज चुकाने के लिए उसने हत्या की साजिश रची थी। घटना के बाद आरोपी सोने की चैन, चूड़ियां और कैश लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मात्र 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी क्षेत्र के छाजा में मंगलवार सुबह एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। सुबह करीब 7 बजे घर के भीतर पोते ने अपनी ही दादी कलावती पंड्या की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के समय महिला रसोई में काम कर रही थी। तभी आरोपी चंकी उर्फ सुविक पंड्या उनके पीछे आया और गर्दन पर कई वार किए। महिला वहीं फर्श पर गिर पड़ी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने ये योजना पहले से बना रखी थी। गुजरात में करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का कर्ज होने के कारण उसे पैसों की आवश्यकता थी। कहीं और से पैसा न मिलने पर उसने अपनी दादी के सोने के गहनों को छीनने की साजिश रची। हत्या के बाद आरोपी सोने की चैन, दोनों हाथों की चूड़ियां और कैश लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मात्र 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या का खुलासा करते हुए कहा कि वो डर रहा था कि दादी जिंदा बच जाएगी, इसलिए उसने ताबड़तोड़ वार किए। आरोपी मृतका के घर के पास बने पुराने मकान में अकेला रहता था और घटना के समय वो वहां ही था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और लूटे हुए गहनों की बरामदगी में जुट गई है। राजनगर में होने वाले विजयादशमी कार्यक्रम से पहले बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल बस स्टैंड पर लगाए गए रावण के पुतले की घटिया स्थिति देखकर कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि नगर परिषद ने लापरवाही बरतते हुए घटिया सामग्री से पुतला तैयार कराया है। नतीजतन पुतले का सिर ठीक से नहीं बना और कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए हैं। राजनगर में विजयादशमी के कार्यक्रम से ठीक पहले बस स्टैंड पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब कार्यकर्ताओं ने रावण के पुतले की खराब हालत देखकर विरोध शुरू कर दिया। स्थानीय कार्यकर्ताओं का आरोप था कि नगर परिषद की ओर से तैयार करवाए गए पुतले में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि दशहरे जैसा भव्य आयोजन पूरे वर्ष भर की प्रतीक्षा के बाद होता है और उसमें इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। पुतले का सिर ठीक से नहीं बना था और उसको पहनाए गए कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए दिखाई दे रहे थे। यही कारण था कि कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने तुरंत नगर परिषद के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। आक्रोशित माहौल को शांत करने के लिए नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय स्वयं मौके पर पहुंचे। आयुक्त ने माना कि वाकई पुतले के निर्माण में खराब सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और ये गंभीर लापरवाही है। इसके बाद उन्होंने ठेकेदार को मौके पर बुलाकर स्पष्टीकरण मांगा। ठेकेदार ने आश्वासन दिया कि शाम 5 बजे तक नया और आकर्षक रावण पुतला तैयार कर लिया जाएगा ताकि दशहरे का उत्सव बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। आज सुबह जब राजनगर बस स्टैंड पे जो रावण दहन होता है, वहाँ पे रावण के पुतले को ठेकेदार द्वारा जो खड़ा किया गया, उसको देख के बड़ा दुख हुआ। तो उस रावण के पुतले का न तो सिर थे, न उसके जो कपड़ा लगाया वो सारा फटा हुआ था। उससे लेके यहाँ पे एक आक्रोश पनपा और फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मान सिंह जी बारट, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन दिनेश जी पालीवाल और कुछ पार्षद और हमारे जो साथी बंधु थे, उन सब ने मिलकर आयुक्त से बात की और आयुक्त महोदय मौके पे आए और उन्होंने भी माना कि भाई बिल्कुल ये गलत है। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को मौके पे बुलाया और ठेकेदार को पाबंद किया कि भाई इस तरीके से काम नहीं चलेगा। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। प्रतापगढ़ जिला पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 44 किलो 580 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया। इस कार्रवाई में तस्करी में इस्तेमाल कार को भी कब्जे में लिया गया है। पुलिस ने मामले में मौके से 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। इस मामले में जब्त सामान की कीमत लगभग 6,67,000 रुपए बताई जा रही है। प्रतापगढ़ जिले के थाना देवगढ़ क्षेत्र में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत एक बड़ी कार्रवाई हुई है। पुंगा तालाब चौकी के सामने पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा का एक बड़ा जखीरा जब्त किया। देवगढ़ पुलिस ने बताया कि स्कॉटिंग में लगी स्विफ्ट डिजायर कार में बैठे 2 युवकों ने सूचना दी कि पीछे एक तेज गति से आती एक्सेंट कार में डोडा चूरा रखा हुआ है और वे उसका पीछा कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत पीछा करते हुए एक्सेंट कार को रोका। कार चालक मुकेश पावड़ ने भगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने घेरा बनाकर उसे पकड़ लिया।
तलाशी लेने पर कार की डिग्गी से 3 कट्टों में कुल 44 किलो 580 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ। इस कार्रवाई में परिवहन में प्रयुक्त एक्सन कार और स्कॉटिंग में लगी मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर कार को भी जब्त किया गया। इस डोडा चूरा की अनुमानित कीमत करीब 6,67,000 रुपए है, जबकि जब्त कारों की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई गई। पुलिस ने इस मामले में मुकेश पावर, राहुल कुमावत और धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है और NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे समाज उपयोगी अभियान ऑपरेशन जागृति के तहत गुरुवार को चौथे चरण का आयोजन किया गया। इस दौरान राजसमंद में एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस कर्मियों ने समाज सुधार और जागरूकता से जुड़े संदेश जनता तक पहुंचाए। रैली के दौरान तख्तियों और नारों के जरिए सामाजिक बुराइयों को दूर करने और सकारात्मक सोच अपनाने का आह्वान किया गया। राजसमंद में राजस्थान पुलिस का समाजोपयोगी अभियान ऑपरेशन जागृति आज चौथे चरण में पहुंचा। इस चरण के तहत पुलिस ने एक जागरूकता रैली का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करना और नागरिकों को सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना रहा। रैली की शुरुआत जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से हुई। इसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में समाज सुधार से जुड़े संदेश लिखी तख्तियां थामी हुई थीं। इन तख्तियों पर स्वच्छता, नशा मुक्ति, महिला सम्मान, सड़क सुरक्षा और अपराध के खिलाफ चेतावनी जैसे अनेक सामाजिक मुद्दों से जुड़े संदेश लिखे गए थे। रैली आगे बढ़ते हुए शहर के प्रमुख स्थानों बजरंग चौराहा, फवारा चौक, जलचक्की और 100 फीट रोड से होकर गुजरी। रास्ते भर पुलिसकर्मी आमजन को जागरूक करते नारे लगाते नजर आए। इस अभियान के पीछे मुख्य सोच ये है कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन तभी आ सकता है जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे और बुराइयों को जड़ से मिटाने में सहयोग करे। रैली के जरिए पुलिस ने संदेश दिया कि समाज की सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। अभियान का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज के विशेष दिशा निर्देशों में और जिला पुलिस अधीक्षक के कुशल मार्गदर्शन में हुआ। इस आयोजन ने ये साबित किया कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था संभालने तक ही सीमित नहीं, बल्कि समाज सुधार में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। उदयपुर का संतोष नगर इन दिनों भक्ति, उत्साह और रंगारंग माहौल से सराबोर है। यहाँ नवयुग मंडल द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव में श्रद्धा और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में प्रवेश कर गरबे की शोभा बढ़ाई। ये आयोजन पिछले 37 सालों से समाज में आस्था और संस्कृति की मिसाल कायम कर रहा है। उदयपुर के संतोष नगर में नवयुग मंडल की ओर से आयोजित गरबा महोत्सव में खूब रंग जमा। पारंपरिक परिधानों में महिलाओं और युवाओं ने गरबे की धुन पर कदम ताल करते हुए नवरात्र की रात को भक्ति और उत्साह से भर दिया। ये आयोजन केवल नृत्य का उत्सव ही नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास भी है। मंडल अध्यक्ष महेशपुर गोस्वामी ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं में संस्कृति और परंपराओं के प्रति लगाव पैदा करना है। इस मौके पर योगेश औदित्य, मान सिंह मोजावत, प्रवीण लोहार और समस्त युवा कार्यकर्ताओं द्वारा महाप्रसाद का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद का आनंद लिया और गरबे की ताल पर देर रात तक झूमते रहे। गरबा महोत्सव तो विशेषता क्या होते हैं, माता रानी का दरबार है। हर साल कुछ नई चीज़ हम लेकर आते हैं और सभी के मिलकर जो एक हम कार्यक्रम करते हैं, इससे बच्चों में जो उमंग होती है, महिलाओं में, माताओं में, बहनों में एक नया उत्साह का वातावरण बनता है। डूंगरपुर जिले के खड़गदा मंडल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विजयादशमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गांव के नवरात्र चौक पर परंपरानुसार शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवक मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया कि संघ ने व्यक्ति निर्माण के जरिए समाज को संगठित किया है और जाति भेदभाव समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खड़गदा मंडल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विजयादशमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गांव के नवरात्र चौक पर परंपरानुसार शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित रहे, जिन्होंने परंपरा के अनुसार उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि ईश्वर भट्ट ने संघ की परंपरा और कार्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संघ का उद्देश्य केवल अनुशासन और व्यायाम नहीं, बल्कि व्यक्ति और समाज के सर्वांगीण विकास का माध्यम है। विभाग प्रचारक विकास राज ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन विदेशी आक्रमणों और सांस्कृतिक विघटन ने देश की शक्ति को कमजोर किया। ऐसे समय में अनेक युग पुरुषों ने राष्ट्र की चेतना को जगाने का कार्य किया, जिसमें डॉक्टर हेडगेवार की भूमिका विशेष रही।
उन्होंने बताया कि संघ ने जाति भेदभाव को समाप्त करने और समाज के सभी वर्गों को समान रूप से स्वयंसेवक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर पुलिस ने हत्या की साजिश में शामिल एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। ऑपरेशन स्वच्छता के तहत पुलिस ने कार्रवाई को दिया अंजाम। शोभा यात्रा और लंका दहन के साथ मनाया गया विजयादशमी पर्व। आतिशबाजी के साथ हुआ भव्य रावण दहन का कार्यक्रम। आबकारी थाना पुलिस ने 20 लाख की अवैध शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। पेपर रोल की आड़ में हो रही थी तस्करी। कलयुगी पोते ने बेरहमी से दादी को उतारा मौत के घाट। कर्जा चुकाने के लिए वारदात को दिया था अंजाम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।